2010 की वह बात जो आप लोगों को देखने को मिलती है, जब लखनऊ के आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र उर्फ सिद्धू जब 2010 में आईपीएस अधिकारी बनकर एक जिला कलेक्ट्रेट का भार संभालते हैं और वह पहली बार अपनी पोस्टिंग लखनऊ में होती है। और उस समय उनकी प्रेमिका जो होती है आरती शुक्ला, वो आपने देखा होगा कि वह उस समय क्लर्क की नौकरी करती है और उस समय उसके सामने मौजूद रहती है। दरअसल जब 2008 में सिद्धू और आरती शुक्ला एक कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ने के दौरान एक दूसरे को वह बहुत अच्छे से जानते थे। जानने के लिए वह सिद्धू बहुत गरीब परिवार से था और उसके माता पिता गरीब थे, जबकि उसके दोस्त और सभी लोग अमीर परिवार से आते थे। और जब आरती शुक्ला एक खूबसूरत लड़की थी जो कि सिद्धू और आरती शुक्ला एक ही क्लास में पढ़ते थे, उन दोनों के बीच में ऐसी कहानी हुई जिसको देखते हुए वह मोटिवेशन हो जाता है और वह ये ठान लेता है कि 2010 में फिर वह यूपीएससी क्रैक कर एक आईपीएस अधिकारी बन जाता है। उस समय वह सत्येंद्र आरती शुक्ला से शादी के लिए कहता है, लेकिन आरती शुक्ला मना कर देती है और उसे गरीबी पर ताना मारती है। उसके बाद आरती शुक्ला क्लर्क बन जाती है। क्लर्क बनने के दौरान वह अच्छी खासी नौकरी करती है, लेकिन जब 2010 में जब आरती शुक्ला रिश्वत कांड में फंस से जाती है, उसके बाद वह अपने सारे सबूत ले जाकर फाइल लखनऊ के डीएम ऑफिस में पेश करती है। तो जब वह डीएम ऑफिस में सुबह जैसे ही 10 बजते हैं वह वहाँ पहले मौजूद हो जाती है। उसके बाद जब वह डीएम साहब का इंतज़ार कर रही होती है, तब डीएम साहब जब आते हैं गाड़ी में से उतरते हैं। उतरने के बाद जब वह अपने ऑफिस की तरफ आते हैं तो वह और कोई नहीं होता है, वह उनका पहले ज़माने का सिद्धू होता है, वर्तमान में आईपीएस सत्येंद्र होते हैं। जबकि इस मोटिवेशन के कारण वह डीएम बन पाए थे, लेकिन आज जब उसके सामने जब वह पेश होते हैं तो उसकी आंखें फट जाती हैं और देखने लगती है कि ये सिद्धू है। जब उसके बाद डीएम साहब कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठने के बाद जब वह पूछते हैं आप किस काम से आई हैं, तो वह कहती है सिद्धू तब डीएम साहब कहते हैं अपने सीनियर अधिकारी से इस तरह से बात की जाती है। तब वह नाम ले कहती है सर। उसके बाद कहती है मैं निर्दोष हूँ, लेकिन डीएम साहब कहते हैं आप रिश्वत कांड में इस तरह से कार्य करती हैं कि आपका नौकरी से पेट नहीं भरता है, इस रिश्वत आप क्यों लेती हैं। उसके बाद आरती शुक्ला कहती है कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, ये मुझे फंसाया गया है। फिर डीएम साहब कहते हैं कि आपने रिश्वत ली या नहीं ली, मेरे पास ये फाइल है, अब मैं इसे देखूंगा। उसके बाद डीएम साहब ऑफिस से निकल जाते हैं। उसके पीछे पीछे फिर आरती शुक्ला जाती है और पछतावा करती है कि मैं आज वह व्यक्ति है जो व्यक्ति मैंने कल उसे अपनाने से मना कर दिया था, आज मेरे सामने वह आईएएस अधिकारी बनकर सामने खड़ा है। उसके बाद डीएम खुद साहब एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद जो उसने गुनाह किया होता है उसके लिए वह पकड़ना चाहते थे। दरअसल फिर वह उस केस में जुट जाते हैं, क्योंकि वह मन से तो ऊपर से तो मना कर रहे थे, लेकिन मन से उस सत्य तक पहुंचना चाहते थे जहां वह पहुंचने के लिए अपने कार्य की निष्ठा के लिए जाने जाते थे। फिर उसके बाद जब एक मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग बुलाने के दौरान वहाँ सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाया जाता है और फिर मीटिंग में जब वह वीडियो दिखाई जाती है, उस वीडियो में वह महिला रुपए लेने से इनकार करती है, लेकिन सामने वाला वह रिश्वत देता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो ठेकेदार होता है वह ठेकेदार सामने रुपए देने की पेशकश करता है, फिर उसके ही एक अन्य कर्मचारी उसे फंसाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वह महिला उस जाल में फंस जाती है। उसके बाद वह आरती शुक्ला तो बच जाती है, लेकिन एक अन्य कर्मचारी जो इस रिश्वत कांड में जुड़ा होता है और ठेकेदार होता है, उसे तत्काल
निलंबित करने के बाद और ठेकेदार को जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार आरती शुक्ला अपने आप बच जाती है और कानून के शिकंजे से दूर हो जाती है और रिश्वत कांड से डीएम साहब इसका खुलासा कर देते हैं। फिर आरती शुक्ला को पछतावा होता है। उसके बाद वह एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर एक क्लर्क और एक आईपीएस